हेलो क्लास, वेलकम टू दिस मेंस क्रैश कोर्स बाय चाणक्य आईएएस एकेडमी। आज हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बिहार स्पेशल कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो आप अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिसको आप अपने फॉर एग्जांपल वेरियस क्वेश्चंस में छोटे छोटे टॉपिक्स जिनको आप बिहार स्पेसिफिक डेटा डाल के अपने आंसर्स को यूनिक बना सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसी सीरीज में पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एजुकेशन इन बिहार। एजुकेशन रिलेटेड टॉपिक, अगर आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इन बिहार पे क्वेश्चन पूछा जाता है तब आप एजुकेशन रिलेटेड डेटा को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये इंटरव्यू के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन sector in Bihar, what can be done, what has been done. So we will try to look into all these dimensions in this short video. So let's start the class. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो हिस्टोरिकली बिहार एजुकेशन का हब रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली बिहार, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, लेकिन बाहर से भी लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि स्टेट ऑफ एजुकेशन बिहार में इतनी पुअर हो गई, क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो गई। वी हैव टू लुक इनटू दैट, फाइंड आउट कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट आर द रीजंस कि हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं, लिटरेसी रेट्स का ट्रेंड क्या है। लेट्स सी। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट की, अगर हम ऑल इंडिया एवरेज का बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया का एवरेज अराउंड 74% है। वहीं बिहार हैज लिटरेसी रेट ऑफ 61%। इट हैज लोएस्ट लेवल ऑफ वन ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ लिटरेसीज इन इंडिया। इसमें भी अराउंड 70% अगर आप देखें तो मेल लिटरेसी है और 51 के अराउंड फीमेल लिटरेसी है। तो आप देखें बिहार has low literacy rate in comparison to India. This is according to 2001 census. अगर आप देखें ये लिटरेसी रेट्स इम्प्रूव हो रहे हैं ओवर द टाइम, हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन वहीं अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रेस को एनालिसिस अगर आप करें तो किशनगंज हैज हाईएस्ट डेकेडल प्रोग्रेस, पटना की लोएस्ट इंक्रीज हुआ है लिटरेसी रेट में, डेकेडल ग्रोथ रेट है 2001 से लेके 2011 का। लेकिन ऐसा क्यों है पटना का लोएस्ट? इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी पटना हैज high levels of literacy, so there is slow growth rate, but whereas Kishanganj has highest because it has initial low levels of literacy. और इसमें one more thing is more peculiar, बिहार की literacy is lesser than the India एवरेज। लेकिन अगर वही हम प्रोग्रेस की बात करें, डेकेडल प्रोग्रेस की अगर हम बात करें कि बिहार एजुकेशन में प्रोग्रेस ओवर द टाइम कैसे इंप्रूव कर रहा है, तो अगर हम 2001 से लेके 2011 तक अगर हम देखेंगे तो इंडिया ने अराउंड 10.5% डेकेडल ग्रोथ रेट से लिटरेसी ग्रो हुई है। वहीं बिहार में ये 70% है, अराउंड 17%। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बिहार इज मूविंग टुवर्ड्स बेटर लिटरेसी रेट्स। हमने इनिशिएटिव्स जो भी लिए हैं दे आर ब्रिंगिंग फ्रूट्स और हमारे लिटरेसी बेटर हो रही है। सो दिस वाज अबाउट द डेटा, दिस वाज अबाउट व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिटरेसी। हमने ट्रेंड्स डिस्कस किए डिस्ट्रिक्ट वाइज और हमने ग्रोथ रेट ट्रेंड्स भी डिस्कस किए लिटरेसी की। अब बिहार में लिटरेसी ट्रेंड हमने पढ़ा कि डेकेडल ग्रोथ रेट तो हाई है, लेकिन इसके बाद भी क्या इश्यूज हैं, हमें क्या फोकस करना चाहिए। अगर आप बात करें एजुकेशन की, अगर आपको एजुकेशन इम्प्रूव करना है एज अ सिस्टम, पूरी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव करना है तो आपको सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन पे अगर आप फोकस करेंगे तो इट विल ग्रेजुअली ट्रांसलेट इनटू सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनरोलमेंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अपना फोकस क्या होना चाहिए? एनरोलमेंट रेट बढ़ाओ, ड्रॉप आउट रेट्स रिड्यूस करो, दिस शुड बी द फोकस। बट वी आर सीइंग एंड वी आर डूइंग दैट ऑल्सो। हम लोग फोकस कर रहे हैं अपना एनरोलमेंट रेट बढ़ाने में, प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस करने में। बट ये इतना एनरोलमेंट रेट तो वी आर सीइंग कि अगर आप डेटा देखेंगे तो हायर इट इज राइजिंग हायर, एनरोलमेंट रेट बढ़ रहा है लेकिन ड्रॉप आउट रेट्स
को डिक्रीज करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप डेटा देखें तो ड्रॉप आउट रेट्स प्राइमरी एजुकेशन की 21% है, वहीं अगर आप सेकेंडरी एजुकेशन तक आते आते अराउंड 60% ड्रॉप रेट हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेक्टर, दैट देयर आर हाई ड्रॉप रेट्स। अब इसका रीजन क्या है कि ड्रॉप रेट्स इतने हाई क्यों हैं? ड्रॉप आउट रेट्स, लोग अपने बच्चों को स्कूल से क्यों निकाल रहे हैं? आप देखिए, इसका आप अपने आसपास भी अगर देखें तो आप देख पाएंगे कि कौन लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं। उनके सबके पेरेंट्स चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े, नोबडी विलिंगली वांट देयर चाइल्ड टू गेट आउट ऑफ द एजुकेशन, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक फैक्टर भी। ये to educate your child it requires letting go of opportunity cost of them joining the workforce। उनकी इनसे कुछ इनकम आएगी, घर चलेगा, वो लेट गो करना पड़ेगा, तो वो लोग लेट गो नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ द अदर रीजंस। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन दैट इकोनॉमिक opportunity cost is very high. Second reason why dropout rates are high is because of the social and cultural factors also. This is one of the major reason. Also, school infrastructure is not that good. School infrastructure की अगर आप बात करें तो उसमें teacher absenteeism है, और number of the infrastructure available is not good, or the quality of teaching is not good. So all these factors are related to स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्स्टली एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ स्कूल्स आर लेस। किसी को बहुत दूर जाना पड़ेगा घर से ट्रैवल करके स्कूल, तो दे वुड प्रेफर नॉट गोइंग टू स्कूल। एक्सेसिबिलिटी का इशू है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्सेसिबिलिटी में, लोग एक्सेस नहीं कर पाते, जेंडर की वजह से लड़कियों को लोग पढ़ाते नहीं है। एक्सेसिबिलिटी हो गया, इक्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज नॉट गुड, वहां पे टीचर एब्सेंटिज्म है, टीचर्स विच आर रिक्रूटेड आर नॉट दे आर नॉट टीचिंग क्वालिटी। सो ये सारे इश्यूज भी हैं जिनकी वजह से जो हम लोग फेस कर रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। नाउ वी वुड टॉक अबाउट what are the initiatives that has been taken and what are their outcomes. So if you see, first of all we will see initiatives क्या क्या है। मिड डे मील स्कीम चलाई जाती है ताकि लोग इंसेंटिवाइज होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। रूसा एक स्कीम है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, वो चलाई जा रही है। और समग्र शिक्षा अभियान आया है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को खोल रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्पेसिफिक इम्पेटस ऑन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट रेट। और हमारी 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के अंडर भी एजुकेशन और यूथ को में एजुकेशन प्रमोट करने का बहुत सिग्निफिकेंट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी किए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 7 निश्चय 1 में, 7 निश्चय 1 आर्थिक बल, आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक हल युवाओं को बल में बहुत सारी एजुकेशन रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन किया गया है। क्रेडिट योजना है क्या, व्हाट आर द इनिशिएटिव? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें कि आपने अगर 12th पास हैं आप तो आपको लोन मिल सकता है कुछ टू स्टार्ट योर ओन एंटरप्राइज। सो दिस इज वन इनिशिएटिव, क्रेडिट कार्ड योजना। कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप पॉलिसी अंडर दिस इनिशिएटिव। ऑल्सो फ्री वाईफाई इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। ऑल दीज आर डन टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ एजुकेशन इन बिहार. Also in 7 निश्चय 2 also we have various provisions to improve education, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट करने की बात की गई है 7 निश्चय 2 में। ट्रेनिंग सेंटर्स ITI बनाने की बात की है, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी प्रोवाइड करने की बात की है, मेगा स्किल सेंटर बनाने की बात की गई है ताकि एम्प्लॉयबिलिटी जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी इम्प्रूव हो, ताकि इंसेंटिवाइज हो लोग टू गेट एजुकेटेड
स्किल डेवलपमेंट, न्यू स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश करने की बात की। तो ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट्स ले रही है टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लिटरेसी इन बिहार। ऑल्सो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हुए हैं इससे। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में, तो इससे अभी तक क्या आउटकम हमें मिला है। इन 2021 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 3.7 लाख अनमैरिड विमेन को 10,000 रुपए मिल चुके हैं आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट एग्जाम्स। ऑल्सो 2021 तक 5082 न्यू सेकेंडरी स्कूल्स एस्टैब्लिश किए गए, और अभी ऐसा प्लान भी है कि इन कमिंग ईयर्स सारी पंचायत में सेकेंडरी स्कूल खोलने का प्लान है टू improve the state of accessibility. Also बिहार स्कूल एग्जामिनेशन सेंटर बोर्ड ने रीजनल ऑफिस और रीजनल हॉल्स कंस्ट्रक्ट किए हैं 9 कमिश्नरी हेडक्वार्टर्स में पटना, मुंगेर, गया, पूर्णिया, सहरसा, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। इसमें क्या होता है, सीसीटीवी लगा हुआ है सेंट्रलाइज्ड, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, ये to promote transparency and stop cheating in the exams. Also on the line of national open school, Bihar is also planning to provide open source education material to students so that the reach of the education can be improved. So these are the various initiatives that has been taken to improve the condition of Bihar. That was it. Now in the next video we would talk about women empowerment in Bihar, or what are the steps taken by Bihar in it. Stay tuned to the channel. Thank you, class. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.